हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और नई वैकेंसी और नए जॉब अपडेट पाने के लिए आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचता रहे। तो आज नई वैकेंसी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जो योग्य अभ्यर्थी है वही वीडियो को देखेंगे। योग्यता क्या है हम आपको सबसे पहले बताएंगे। और वैकेंसी देखिए, एक आए, 50 आए, 10 आए या 100 आए या 1000 आए या 10,000 आए, आपको वो नहीं देखना है। आपको अपना कंपटीशन देख के डरना ही नहीं है कि कितना वैकेंसी और कितना लोग फॉर्म भरेंगे। अगर आप उसके लिए योग्यता रखते हैं तो आपके लिए वो एक सीट ही आपको लेकर जाएगी आगे। और आप अपने आप को तैयार कीजिए ना, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे के लिए क्या योग्यता है वो क्यों देख रहे हैं। आप अपने आप को तैयार कीजिए कि आप अव्वल नंबर पे रहें, तब जाके कोई आपसे बहाली या कोई भी नौकरी आपसे निकलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। और हम बताएंगे आपको कि यहाँ पे संपूर्ण जानकारी में योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, उम्र सीमा क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो चलिए पहले अपडेट पे चलते हैं, यहाँ पे जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है। देखिए एडवर्टाइजमेंट संख्या जो है 2/2020 है, यानी कि इससे पहले जो है एक वैकेंसी और आ चुकी है इस साल की, जो कि 1/2022 को थी। ठीक है, सॉरी माफ करेंगे, यहाँ पे 2022 है। हाँ, और ये वैकेंसी है 2/2022 की, जो कि एफसीआई कैटेगरी 2 में निकाली गई है। और ये जोन वाइज वैकेंसी है मित्रों। यहाँ पे आपको बता दें कि जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी और मैनेजमेंट इन एफसीआई के लिए आपको वैकेंसी दी गई है। देखिए इसके लिए जो छात्र आवेदन करेंगे उनकी सैलरी भी यहाँ पे दमदार रखी गई है, यानी कि लगातार, जो कि मैं सैलरी आपको अपडेट पहले कर देता हूँ ताकि आपका थोड़ा मनोबल बढ़े। ठीक है, ये जो पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों की मैनेजर का पोस्ट है, जो कि जनरल में, डिपोर्ट में, मूवमेंट में, अकाउंट्स में, टेक्निकल में, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो छात्र हैं यहाँ पे वो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, 40,000 के साथ साथ आपको यहाँ पे प्लस अलाउंस भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो सैलरी है आपकी इंक्रीमेंट होगी लगभग 55 से 60,000 तक की हो सकती है। मान के चलिएगा इन हैंड आपको इतना रुपया तो मिलना है। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा इसकी जो टारगेट सैलरी है वो 1,40,000 तक की है, यानी कि जब तक आप रिटायर होंगे तब तक ये सैलरी इतनी बढ़ चुकी रहेगी। तो आपको अगर एफसीआई में जॉब करना है, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो नोटिफिकेशन अपडेट की गई है, इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो पहले आप जोन वाइज जो है इसका नोटिफिकेशन देखिए। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी पहले दे देना चाहता हूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो है 26 सितंबर 2022 जो है यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, और इसको आवेदन आप कर सकते हैं कब से, तो 27 अगस्त से आप इसको आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 27 अगस्त से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आज 25 अगस्त हो गया यहाँ पे, तो परसों से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। लिंक जो है वो परसों में डाल दूंगा और अपने चैनल की कम्युनिटी में भी डाल दूंगा। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वहां पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट कर दूंगा कि इसका वैकेंसी आ चुका है। तो पहला पोस्ट है यहाँ पे जनरल का, जो कि यहाँ पे पोस्ट कोड ए रखा गया है। 28 साल एज क्राइटेरिया है यहाँ पे, और इसकी सैलरी 40,000 से स्टार्टिंग है, प्लस अलाउंस वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगा जो आईडीए पैटर्न के आधार पे आपको मिलने वाला है। स्केल पे आपको यह बताया जा रहा है 40,000 का। ठीक है, यहाँ पे हर एक कैटेगरी का जो वैकेंसी अपडेट किया गया है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, तो टोटल सीट यहाँ पे वहां पे अपडेट भी कर दी गई है। इसी के साथ मैनेजर डिपोर्ट के लिए जो है टोटल वैकेंसी 2 है यहाँ पे। मैनेजर मूवमेंट के लिए भी 2 है यहाँ पे। मैनेजर अकाउंट्स के लिए भी 3 पोस्ट है यहाँ पे। टेक्निकल के लिए भी 3 पोस्ट है यहाँ पे। मैनेजर इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोई पद नहीं दिया गया है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको बता दें कि इस कैटेगरी में है और इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में, जो कि आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में, ये 3 सीटें हैं टोटल। यहाँ पे टोटल सीटें दी गई हैं, यहाँ पे माफ करेंगे ये पीडब्ल्यूडी वालों का है। और ये जो है आपका टोटल सीट यहाँ पे मेंशन किया गया है इन सभी वैकेंसीज को लेकर। ठीक है, मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी एक पोस्ट है, और मैनेजर इन हिंदी के लिए एक पोस्ट। तो यहाँ पे टोटल 38 पद है नॉर्थ जोन के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं साउथ जोन में। तो साउथ जोन में इन्हीं सभी पदों के लिए 16 ये पद हो गए। और जो वेस्ट जोन है यहाँ पे 20 पद हो गए यहाँ पे टोटल। और यहाँ पे अगर ईस्ट जोन की बात कर ले तो टोटल जो है ईस्ट जोन में यहाँ पे आएंगे तो 21 पदों की टोटल वैकेंसी है। वहीं पे अगर हम बात कर ले दोस्तों नॉर्थ ईस्ट जोन की, तो यहाँ पे टोटल 18 पदों की वैकेंसी है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो पदों की संख्या है 113। अब मैंने आपको बोला ना कि वैकेंसी 1 हो या 50 हो या 1000 हो या 1 लाख हो, आपको अपने एक सीट से मतलब है, जो कि अगर आप इसके लिए योग्यता रखते हैं। तो योग्यता की अगर हम बात कर ले मित्रों, तो आपको बता दें कि 18 से लेकर
जी हाँ, 35 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए आपका। और एज क्राइटेरिया जो है 35 साल में कुछ ऐसे पोस्ट है जैसे कि मैनेजर हिंदी के लिए 35 साल है ना, 18 किसी और के पोस्ट के लिए है, 20 किसी और के पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग पद के लिए यहाँ पे अलग अलग एज क्राइटेरिया भी रखी गई है। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि 800 रुपये फीस लगेगा यहाँ पे आपका। और SC ST और PH कोटे से और फीमेल कैटेगरी जो कि ऑल फीमेल है ना, ऑल फीमेल कैटेगरी की अगर छात्राएं हैं तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, जीरो फीस है। बट जो है जनरल EWS और OBC के जो मेल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनसे 800 रुपये फीस यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, थ्रू ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं या चालान वगैरह के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया, आपको सारा डिटेल यहाँ पे हमने बताया। और अब जो है यहाँ पे बात होगी दोस्तों आपके क्वालिफिकेशन को लेकर, जो कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैनेजर इन जनरल पोस्ट के लिए आपको बता दें, ठीक है, यहाँ से अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ये एक पूरा जो है PDF मैं आपको एजुकेशन कैटेसिक्स के टेलीग्राम पे भी शेयर कर चुका हूँ, तो वहां से भी आप जाके देख लीजिएगा इसको, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये पद है मैनेजर इन हिंदी का, ठीक है, तो इसके लिए मास्टर डिग्री वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं भाई, और जिनका सब्जेक्ट एज ए हिंदी होना चाहिए या फिर साथ में इंग्लिश भी हो तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। अगर आपके पास ये नहीं है इसेंशियल डिग्री, तो मास्टर डिग्री आपके पास है इंग्लिश में विथ हिंदी सब्जेक्ट, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मास्टर डिग्री अगर आपके पास है इन सब्जेक्ट विथ हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ अगर है तो भी आवेदन करेंगे। या फिर मास्टर डिग्री आपके पास है इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश और हिंदी, तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपके पास है यहाँ पे, जी हाँ, तो हिंदी मीडियम में और इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपको एक बात बता दें कि ये सभी में से कोई एक क्वालिफिकेशन हो और साथ में 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है इन टर्मिनोलॉजी वर्क इन हिंदी और ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश, हिंदी और वाइस वर्सा, पर यहाँ पे प्रेफरेबल किया जाएगा आपको टेक्निकल सेक्टर में, यानी कि यहाँ पे जो भी अपडेट किया गया है 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इन ट्रांसलेटर के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे डिजायरेबल में यहाँ पे बोला गया है कि संस्कृत जो है आपका होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसेंशियल नहीं है। नॉलेज ऑफ संस्कृत आपका होना चाहिए जो कि इंडियन लैंग्वेज है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भी आपको प्रेफर किया जाएगा यहाँ पे, है ना। डिजायरेबल है ना, यहाँ पे कोई वो जरूरी नहीं है, इसेंशियल वाले ये सारे ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है कि हिंदी में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, और अगर नहीं है तो कोई भी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों की मैनेजर इन द इलेक्ट्रिकल इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिग्री कर रखी है ना, डिग्री है आपके पास, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है आपके पास, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये जो पोस्ट कोड है जी, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन है। मास्टर मैनेजर इन सिविल इंजीनियर, तो आपको बता दें कि यहाँ पे डिग्री मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग का, और यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए जो टेक्निकल पोस्ट है यहाँ पे मैनेजर टेक्निकल का, तो इसमें जो है छात्र कौन, BSc वाला भी आवेदन करेगा जो कि एग्रीकल्चर से अपना जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन किया है, BSc इन एग्रीकल्चर, या फिर बीटेक डिग्री है या BE डिग्री है, किसमें भाई, तो फूड साइंस में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पे ये AICTE अप्रूवल होना चाहिए। बीटेक जो है दोस्तों आपके पास अगर है, या BEd है आपके पास, तो फूड साइंस में, देन फूड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो फूड टेक्नोलॉजी में या फूड प्रोसेसिंग में, या टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में आपके पास, या फूड प्रोसेसिंग या फिर फूड प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, AICTE अप्रूवल होना चाहिए आपका डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जो है छात्र इसके लिए आवेदन कीजिए। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैनेजर टेक्निकल का पोस्ट जो है आपके लिए, जो छात्र ने यहाँ पे क्या किया है, तो फूड साइंस में या फूड टेक्नोलॉजी में या फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी में या फूड प्रोसेसिंग में या फिर फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में या फूड प्रोसेसिंग प्रिवेंशन में टेक्नोलॉजी में आवेदन अपना मतलब डिग्री किया है, तो आपके लिए बेहतरीन जॉब है और बेहतरीन सैलरी के साथ आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। मैनेजर इन अकाउंट, अब देखिए जो भी छात्र यहाँ पे एसोसिएट मेंबरशिप है आपके पास, जी हाँ, चार्टेड अकाउंटेंट का इन इंडिया में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई, कॉस्ट अकाउंटेंट का, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई, कंपनी सेक्रेटरीज का, तो यू आल्सो आर अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। जी हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपका CA वगैरह का डिग्री है ये होना जरूरी है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, जो छात्र BCom किए हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है फुल टाइम एमबीए, ठीक है। इसके साथ साथ है ना, ये बीकॉम के साथ साथ आपका एमबीए भी होना चाहिए इन फाइनेंस में, या डिग्री डिप्लोमा आपके पास है 2 साल का यूजीसी वगैरह या पीजीडी भी लोग करते हैं यहाँ पे एमबीए में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई, लेकिन फाइनेंस में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा ये नहीं भी है अगर, तो पोस्ट ग्रेजुएट है अगर आप पार्ट टाइम एमबीए किए हुए हैं, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा नॉट इन द नेचर ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन से आपका नहीं होना चाहिए। 3 साल का ड्यूरेशन का आपका जो है यूजीसी या एआईसीटी अप्रूवल कोई कोर्स होना चाहिए इनसे रिगार्डिंग। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने अगर एमबीए किया है तो डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस वाले जो है ये मेंशन नहीं किए जाएंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया अकाउंट्स को लेकर। एक पोस्ट है यहाँ पे मूवमेंट, मैनेजर इन मूवमेंट। तो ये दोस्तों आपको बता दें कि 60% मार्क्स आपका किसी भी ग्रेजुएशन वाले छात्र जो हैं किसी भी डिग्री में होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे ग्रेजुएट छात्रों के लिए किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया है 60% के साथ, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। यहाँ पे अगर आपने सीए और आईसीडब्ल्यूए और सीएस में आपने काम किया है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ से प्रीफर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो है ग्रेजुएशन वाला जो छात्र हैं किसी भी डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ मूवमेंट। एक पद है दोस्तों डिपोर्ट का, जो कि यहाँ पे ग्रेजुएट वाले छात्रों को बोला गया है 60% के साथ आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों मैनेजर इन जनरल, तो यहाँ पे भी ग्रेजुएट वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं 60% है तो आपके पास, ठीक है। अगर ये डिग्री है सीएस और आईसीडब्ल्यूए की तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल, लेकिन आपको जो है कोई भी ग्रेजुएशन वाला छात्र भी इधर आवेदन कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने देखा यहाँ पे, इसमें नॉर्मल ग्रेजुएट छात्र भी आवेदन करेगा और स्पेशलिस्ट आपने अगर किया है किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि एग्रीकल्चर या फूड टेक्नोलॉजी में, या बीटेक किया है फूड एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग से अपना बीटेक किए हैं या डिप्लोमा किए हैं और एमबीए वगैरह किए हैं, या फिर हिंदी में मास्टर्स किया है या इंग्लिश में मास्टर्स किया है, तो आप सभी छात्रों के लिए ये फॉर्म भरने के लिए आ चुकी है। तो आप इसके लिए फॉर्म जल्दी से जल्दी भरिएगा, 27 तारीख से इसका फॉर्म भरा जाएगा और 29 है ना, ये आई थिंक मुझे लगता है कि 26 सितंबर लास्ट डेट होगा इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, तो वो भी मैं भर के आपको बता दूंगा एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एज क्राइटेरिया को ध्यान रखिएगा और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन टेस्ट होगा पहले आपका, जहां पे आपका फेज 1 और फेज 2 दो एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, 25 मार्क्स का होगा। ये हर अलग अलग जो पोस्ट है ना उसका अलग अलग एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेज 1 में इंग्लिश का मार्क्स होगा 25 नंबर का, 25 नंबर का पूछा जाएगा, 15 मिनट का ये क्वेश्चन होगा और ये इंग्लिश में आपको पास होना होगा, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी जो है 25 और 25 नंबर का होगा ये, और ये 15 मिनट का एग्जाम होगा, बाइलैंग्वेज होगा ये। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का क्वेश्चन 25 होगा, 25 मार्क्स का होगा और 15 मिनट का होगा, और ये भी बाइलैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश में। और यहाँ पे जनरल स्टडी को लेकर जो भी पूछा जाएगा सवाल आपसे जीके जीएस में, है ना, तो 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, 15 मिनट का ये भी टेस्ट होगा आपका। यानी कि अगर हम बात करें तो पूरा 1 घंटे का ये टेस्ट होने वाला है, और आप इसके लिए जो है 100 क्वेश्चन अप्लाई करना है, यहाँ पे आवेदन करना है, और जो इसको अप्लीकेबल करना है मतलब कि बनाना है, जहाँ पे करंट अफेयर, जनरल साइंस, जीके सभी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 25 नंबर में। तो ये टोटल जो है आपका 100 नंबर का एग्जाम है, तो कट ऑफ भी डिसाइड किया जाएगा। तो कट ऑफ आप पार करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है फेज 2 के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। और आपको बता दें कि यहाँ निगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़ा बच के यहाँ पे आपको फॉर्म को, जैसे कि आपने एसएससी का एग्जाम दिया होगा ना, तो एसएससी के एग्जाम के जैसा ही इसका पेपर पैटर्न होगा, ध्यान रखिएगा। पहले एफसीआई का जो रिक्रूटमेंट होता था एसएससी के माध्यम से ही होता था, ठीक है। तो इस सेकेंड फेज में आएंगे तो आपके अपने अपने आपके अपने अपने यहाँ पे जो भी डिसिप्लिन है उनसे रिलेटेड जो है पोस्ट कोड है, उनसे पेपर से रिलेटेड जो है आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो अपना पोस्ट कोड देख लीजिएगा, और पोस्ट कोड के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे आपको ये मेंशन किया गया, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न पर जो है फेज 2 का है और ये पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है उनका। तो आप इस तरह से देखिएगा कि पेपर 1 के लिए जो भी कॉमन पोस्ट कोड है ABCDEFG तक, है ना, उनको यहाँ पे दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 और पेपर 4 जो है अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा। और पेपर 1 जो है यहाँ पे देखिएगा, और पेपर 2 जो है इन दो सेकेंड फेज का है, और पेपर 3 जो है
यहाँ पे हिंदी वालों के लिए है, जो कि यहाँ पे कोड दिया गया है, आपको कोड मेंशन है और उनका यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन किया गया है। तो ये सिलेबस पैटर्न भी आपका एक तरह से देखें। पेपर 1 का ड्यूरेशन के लिए अगर हम बात करें तो इस फेज के लिए टेस्ट जो होगा आपका 120 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का होगा। इस तरह से आप इसको भी चेक करिएगा, यहाँ पे जो भी एग्जाम पैटर्न है उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पेपर 2 का ड्यूरेशन भी आपका 60 मिनट का होगा, 120 मार्क्स का होगा, जहाँ पे आपको जी हाँ चॉइस क्वेश्चन होंगे जनरल अकाउंटिंग से, और आपके सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है, इट मीन्स कि आप सिलेबस भी इसको चेक कर सकते हैं मित्रों, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए कंप्यूटर वगैरह का। ये सारे डिटेल सिलेबस यहाँ से दिए गए हैं, आप इसको पढ़ के और इसका एग्जाम भी दे सकेंगे, है ना। ये फेज 3 फेज 4 तक के एग्जाम होंगे यहाँ पे, जो कि इसका एग्जाम पैटर्न है, जो कि सिलेक्शन के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी यहाँ से अप टू डेट की गई है, जो कि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन वाले बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी और आप इसके लिए अप्लाई भी करेंगे 27 अगस्त से। धन्यवाद।